Hello. Hello, and hello. Good evening. I'm really sorry there is some network issue, so I'm really sorry. I have tried best of mine to reconnect and welcome to the beautiful industry of signage and branding. जैसे मैं बार-बार बोलता हूँ, this is the only industry जहाँ पे आपका टैलेंट का बहुत इज्जत होता है, आपकी सोल्यूशनिंग की बहुत इज्जत होती है. This is the only industry जहाँ पे आपको बिना चापलूसी का, बिना चमचागिरी का, बिना किसी के खास बने आपको प्रमोशन मिल सकता है. एंड यस, मेरा नाम है कपिल देव, मैं भी आपका एक साइनेज बेटी हूँ और एक बार फिर आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगा बेस्ड ऑन मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है ग्राउंड ग्राउंड में इस साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस. मगर उससे पहले मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम नॉट एन साइनेज एक्सपर्ट. ना ही मैंने कोई मल्टी करोड़ साइनेज का बिजनेस बिल्ड किया है, ना ही मैं कोई इन्फ्लुएंसर और सो कॉल्ड पॉडकास्टर बनना चाहता हूँ. फिर मैं आपके साथ क्यों आया हूँ बात करने, क्यों मैं ये टाइम खराब कर रहा हूँ आपका? द आंसर इज कि सिंपल सी, और व्हाट आई वांट दैट वी नीड टू एक्सचेंज द नॉलेज, वी नीड टू एक्सचेंज द चैलेंजेस जो हम इस ब्रांडिंग और साइनेज इंडस्ट्री में लगातार देखते आए हैं, उन पे बात करने के लिए साथ हूँ. एक ही इंटेंशन यार कि सो दैट हम सब आपने अपने अपने एक्सपीरियंसेस को आपस में शेयर करके शायद एक दूसरे की गलतियों से सीख के कुछ अच्छा कर जाएं. कुछ इंडस्ट्री में जिस तरह से हमारी कई मोमेंट पर हम देखते हैं, बदनाम है कि साइनेज वालों पे भरोसा नहीं किया जाता. अगर हम अपनी गलतियों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, शायद हम में से कोई साइनेज फेलो सीख जाएगा, कुछ ना कुछ उसकी हेल्प हो जाएगी. दैट इज द ओनली इंटेंशन. हाँ, एक एम जरूर है कि यार जिस तरह से हर इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी साइनेज कंपनियां हैं, मतलब साइनेज नहीं, मतलब उस इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फिंगर टिप में हम हर इंडस्ट्री के टॉप की 5 कंपनियों का नाम बता सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी साइनेज इंडस्ट्री में अगर कोई पूछे कि टॉप की 5 कंपनियां कौन है, देयर आर हार्डली एनी. बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के बहुत खिचड़ी टाइप है. एक साइनेज वाले का नाम लोगे, उसको आप जो का काम भी करते हो, क्या आप अपैरल करते हो, गिफ्टिंग करते हो, ऑफसेट प्रिंटिंग करते हो, डिजिटल करते हो, वो मुश्किल से सब चीज में हाँ ही बोलेगा. दे विल हार्डली से कि नो. सो दैट इज व्हाट वेयर वी फील कि यार हम साइनेज वाले हैं यार, हम साइनेज वालों को साइनेज का काम करने दो ना, मजा आना चाहिए ना साइनेज से काम करने में. हर चीज में हाँ बोल के क्या फायदा है? सो ऑल व्हाट माय ओनली एम इज आई वांट टू सी दैट देयर शुड बी अ साइनेज ब्रांड जिसको देख के हम सारे साइनेज फैटर्निटी वाले प्राउड फील करें कि वाओ, दिस इज व्हाट वी वांट बी. मतलब जिसको देख के हम एडमायर कर पाए, जिसको देख के हम प्राउड फील कर पाए. ये फर्क नहीं पड़ता वो साइनेज कंपनी कौन बिल्डअप करे, मे बी सम ऑफ आवर कलीग्स, सम ऑफ आवर कंपटीटर्स. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, इट्स ग्रेट टू सी कि जिस तरह से हमारे कंपटीटर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं इस मार्केट में. दे विल बी ए डे कि वो रेपुटेड कंपनियां हम जरूर देख पाएंगे बहुत जल्दी. आज का आपने सवाल भेजा है, बहुत ही टिपिकल सवाल है और बहुत ही डिफिकल्ट ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने भेजा कपिल, पेमेंट टर्म के बिना, आज बिना पेमेंट टर्म को कॉम्प्रोमाइज किए हुए क्लाइंट को कैसे रिटेन कर सकते हैं? ओ माय गॉड, मतलब पेमेंट टर्म और उसके बाद क्लाइंट को रिटेन करना, ये वाकई एक ऐसा जॉब है कि कई कंपनियां इस जाल में फंस जाती हैं और अपने आप को क्लाइंट के पास गिरवी रख देती हैं. एंड जब क्लाइंट को फिर मौका मिलता है तो वो अपने अपने कुल्हाड़ी चला देता है. एंड दैट इज ऑल्सो सम ऑफ द रीजन दैट मेनी टाइम वी सी कि हमारे काफ़ी साइनेज फेलोसी कंपनियां बड़े होने से पहले ही बंद हो जाती हैं. अब इसके ऊपर कोई साइनेज एक्सपर्ट ही अच्छा जवाब दे सकता है. अगर मैं बोलूँ तो कोई अगर मतलब मल्टी टैलेंटेड और बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा होगा, दे वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. बट मैं अपना इन 15 साल का जर्नी के ऊपर ये बोल सकता हूँ ना कि जो पेमेंट टर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये कैश फ्लो को ही प्रोटेक्ट नहीं करता, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी बिल्ड करने में हेल्प करता है. ये मतलब मैं अपने भी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल सकता हूँ. जब भी पेमेंट टर्म खराब होगा तो समझ लो पेमेंट टर्म तो खराब हुआ कंपनी का, आपका रिश्ता भी खराब हो गया. और आप अपनी कंपनी की पेमेंट टर्म को एक साइड में रख के, अपनी कंपनी को गाली दे के आप क्लाइंट के साथ अगर रिश्ता बनाने का सोच रहे हैं, तो आप कंपनी का तो नुकसान कर ही रहे हैं, तो इस गलतफहमी में भी जी रहे हैं कि शायद आपका और क्लाइंट का रिश्ता अच्छा हो रहा है. दैट इज द सबसे बड़ा गलतफहमी. तो उस गलतफहमी से बाहर जितना जल्दी निकलेंगे, उतना जल्दी उतना उतना आसान ये साइनेज और ब्रांडिंग में जिंदगी रहेगा.
पेमेंट टर्म ही डिसाइड करता है कि बिजनेस का स्टेबिलिटी, मतलब कितना लॉन्ग टर्म बिजनेस चलेगा और कितना जल्दी ये अपना बैंक करप्ट होगा। पेमेंट टर्म भी नहीं होगा तो बिजनेस का स्टेबिलिटी का क्या भरोसा कि कैसा चलने वाला है। एट द सेम टाइम जो जो साइनेज कंपनी या जो जो फेलो अपना पेमेंट टर्म को डिस्कस करने में हेजिटेट करते हैं कि क्लाइंट नाराज हो जाएगा यार पेमेंट टर्म के लिए बोलूंगा, यकीन मानिए एक टाइम पे इंडस्ट्री उससे नाराज होती है। वो जो सो कॉल्ड क्लाइंट को खुश करने का कोशिश करते हैं कि जो पेमेंट टर्म को देख के नाराज होने वाले हैं, याद रखिए वो क्लाइंट ही एक बार सब कुछ नाराज करके चले जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी मैं अपने साइंस फेलोज को बोलूंगा यार, हेजिटेट होने का मतलब आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्लाइंट से का हम लोग कोई मतलब हम लोग बोलते ना कि गंजे को कंगे तो नहीं बेच रहे, हम किसी को क्रेडिट कार्ड भी नहीं बेच रहे, ना ही हम किसी को मल्टी मार्केटिंग में, वो एमएलएम मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐड करने के लिए कन्विंस करने कि भाई साहब आप कल करोड़पति बन जाओगे। बिल्कुल नहीं, हम लोग साइनेज वाले हैं यार, हमारा एक प्रोडक्ट है, हम क्लाइंट से पैसा लेते हैं उसके बदले में सर्विस देते हैं। दोनों जगह जरूरत है, मतलब क्लाइंट को भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है। हम हार्डकोर सेल तो कर ही नहीं रहे, तो फिर हमें डर किस चीज का है पेमेंट टर्म पे बात करने का? या तो हमारा क्वालिटी डाउन हो तो हम हेजिटेट करें, या हमारी सर्विस खराब हो, या हमें ये डर है कि हम पोस्ट सेल सर्विस नहीं दे पाएंगे, तब तो हम पेमेंट टर्म पे बात करने से डरेंगे। जब हम सारा स्ट्रॉन्ग है, व्हेन वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हमें मालूम है कि हम कुछ भी गलत नहीं करने वाले, तो फिर पेमेंट टर्म में बात करने से क्या ही डर लगेगा? जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि क्लाइंट को उसका रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं काम करूंगा कोई और काम करेगा ही करेगा। तो पेमेंट टर्म पे जब भी हम अपने दिमाग में लाते हैं कि क्लाइंट नाराज हो जाएगा, इट सिंपली मींस कि हम अब क्लाइंट को नहीं, हम अपने सर्विसेज को डाउटफुल कर रहे हैं, हम अपनी क्वालिटी को डाउट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से कि बिकॉज हम अगर अगर अपने आप पे भरोसा है तो हमें क्लाइंट से बात करने में क्यों डर लगेगा भाई? जब भी हम पेमेंट एडवांस लेते हैं और पेमेंट के लिए बात करते हैं एडवांस का, तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, म्यूचुअल कमिटमेंट को आगे बढ़ाता है। इसमें कुछ भी हेजिटेशन नहीं है, कुछ भी खराब नहीं मांग रहे हम। और चाहे क्लाइंट हमें कुछ भी बोल दे कि आपका इतना बड़ा कंपनी है और तुम इतना पैसा नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। जिसमें जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट, और चाहिए ही नहीं, जो कंपनी का पेमेंट टर्म अगर एमएनसीज के लिए है, उनका कंपनी का भी पेमेंट टर्म फॉलो होना चाहिए, एट द सेम टाइम अपना भी जो कंडीशंस हैं। तो जब हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ है, तो क्लाइंट का बोलने का क्या मतलब? वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हाँ सर दिस इज व्हाट, आइदर यू गिव द एडवांस और देयर इज द पीओ प्रोसेस, दिस प्रोसेस विद दैट द डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो या ये हो। मतलब हम अपना कंपनी का पेमेंट टर्म को कॉम्प्रोमाइज करके अगर क्लाइंट की बातों में आके जोश जोश में आके अगर हाँ इतना 1 लाख तो मैं लगा ही सकता हूँ, तो यकीन मानिए वो क्लाइंट को आप खुश नहीं कर रहे, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो कस्टमाइज पेमेंट टर्म होती है हमेशा क्लाइंट टू क्लाइंट होती है। चाहे हम बी टू बी कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, बी टू सी कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी पेमेंट टर्म देखा जाएगा और एट द सेम टाइम आपका भी। बट ऑल व्हाट आई वुड से कि जो लोग अपना पेमेंट टर्म पे अच्छे से बात नहीं कर पाते, तो आप क्लाइंट को ये गलतफहमी में कभी मत रहना कि आप फेवर कर रहे हो। इसका मतलब आप अपने क्वालिटी को, अपने सर्विसेज को डाउटफुल मानते हो। जब भी हम लोग पेमेंट टर्म पे बात करेंगे, रेगुलर कम्युनिकेशन, कई क्लाइंट मतलब फट जाते हैं कि हाँ उनका लगातार पेमेंट के लिए पुश कर रहे हैं। यकीन मानिए अगर पेमेंट के लिए प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है तो वो क्लाइंट का भरोसा ही बढ़ाएगा। सिर्फ वही क्लाइंट नाराज हो सकते हैं जिनका इंटेंशन गलत है, अदरवाइज पेमेंट जब हमने काम किया तो पेमेंट मांगने से क्या शर्म, या पेमेंट मांगने में क्या इरिटेशन है, क्लाइंट क्यों ही इरिटेट जाएगा? तो कई मतलब समटाइम आई फील दैट द साइनीज फेलो सेज यार हम लोग ना कपिल जब क्लाइंट से पेमेंट मांगेंगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, और जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हम अच्छे से बात कर पाते हैं, उसमें दरार आ जाएगी, क्लाइंट नाराज हो जाएगा। भाई क्लाइंट ने पैसे देने, हमने काम किया है, वो पेमेंट मांगने में क्या शर्म है? वट एवर क्लाइंट हैज कमिटेड द पेमेंट टर्म, आप उसके बिहाफ पे मांग रहे हो। क्लाइंट ने बोला 30 दिन, तो आप 10 दिन में तो कॉल नहीं कर रहे, ना ही आप 30-29 दिन में कॉल कर रहे हो, 30 दिन के बाद ही कॉल कर रहे हो। उसके बाद डर किस चीज का? मतलब सेम है ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजता, दोनों हाथ से ही बजना चाहिए। तो पेमेंट मांगने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी का जरूरत ही नहीं है। आई वुड लाइक टू से टू माय फेलोज, ऑल द साइंस फेलोज, बिल्कुल भी यार अपने आप पे कमिटेड रहिए। जब तक हम लोग चोरी नहीं कर रहे तब तक हमें किसी भी चीज का डरने का जरूरत ही नहीं है। जब डिले पेमेंट होगा तो पूरा सिस्टम ही घूम जाएगा, क्योंकि आपका सैलरी नहीं है, पूरा इंडस्ट्री, पूरा साइनेज कंपनी का रोजी रोटी उसी पेमेंट से चलता है। तो हम उसको रोक ही नहीं कर सकते, मतलब उसमें डिले कर ही नहीं सकते। जब भी
जो गुड क्लाइंट तो वो होगा ना कि जो बड़े ऑर्डर देगा और बड़े ऑर्डर के साथ पेमेंट देगा। और अगर कोई क्लाइंट ने खाली बड़ा ऑर्डर ही दिया और उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, तो किस चीज़ का बड़ा क्लाइंट हो, मतलब सच्ची बता रहे हैं कि किस चीज़ का बड़ा क्लाइंट है। सो हमें बहुत ही सफाई से, बहुत प्यार से चूज करना पड़ेगा कि बड़ा का मतलब क्या, हु इज ए गुड कस्टमर। नॉट ओनली दोज जो बड़े बड़े ऑर्डर देते हैं, बट एट द सेम टाइम जो पेमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं। सो ऑल व्हाट आई वांट टू से कि गाइस, अपना प्रोडक्ट पे, अपना सर्विसेज पे, अपने क्वालिटी पे, अपने कमिटमेंट पे भरोसा रखिए, अपने प्री सेल और पोस्ट सेल सर्विसेज पे भरोसा रखिए। क्लाइंट से ओपन से ऑनेस्टली दिल खोल के पेमेंट टर्म पे पहले ही बात कर लीजिए। जितना जल्दी काम होने से पहले ऑर्डर लेने के टाइम पे पेमेंट टर्म क्लैरिफाई करेगा, आपका क्लाइंट नाराज होने की जगह ज़्यादा प्यार करने लग जाएगा। यार, ये इंडस्ट्री सच में बहुत ही खूबसूरत है। आई हैव सीन सो मेनी वंडरफुल इंडस्ट्री फेलोज, जो कोई रिश्तेदार नहीं थे मेरे, ना ही मेरे रिश्तेदार हैं, पे स्टिल दे गिव अस द बिजनेस, क्योंकि उनके साथ ओपन टेबल पे बहुत साफ साफ बात होती है पेमेंट टर्म की, एंड दे रिस्पेक्ट। दे ऑल्सो नो कि हाँ, चाइनीज कंपनियां कस्टमाइज बनाती हैं, उनका इतना इसमें इनवर्ट कॉस्ट लगता है, एंड दे वांट दैट एडवांस। इट मीन्स उनको जरूरत है इस चीज का। राइट, डज नॉट मैटर कि हम कितनी बड़ी कंपनी है या नहीं है, इज पार्ट ऑफ आवर पेमेंट रिस्पेक्ट। तो हर एक क्लाइंट इज्जत करता है। बस हमें अपने सर्विसेज पे, अपनी क्वालिटी पे भरोसा होना चाहिए, और वो क्लाइंट जो इतने टाइम से हमें भरोसा करते हैं, उनको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कि यस, हर एक क्लाइंट सुनता है, हर एक क्लाइंट समझता है दर्द। All what we need to do, we need to communicate in advance. We have to be, there should be a proper communication. So thank you very much everyone. आपका ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, एंड मुझे मैंने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे इसका जवाब देने का कोशिश किया। मैं माफी भी चाहूंगा अगर किसी को हर्ट हुआ हो, but that is the only way out. I have been in this part of my customer service journey for last 4.5 year, मतलब 3.5 year, स्पेशली इस जर्नी में काम में पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। यकीन मानिए, मुझे एक भी कस्टमर ऐसा नहीं मिला, नॉट एवर वन, जिसने पेमेंट टर्म के बिहाफ पे कभी कंप्लेंट किया हो, या किसी भी ऐसा लेवल पे कि जहाँ पे पेमेंट इन्वॉल्व हो कि आपका पेमेंट टर्म के बिहाफ पे मैं आपको कंप्लेंट कर रहा हूँ या आपने सर्विस नहीं दी। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो इन 3.5 साल में जब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी हमारे पास पेमेंट टर्म को लेके कंप्लेंट नहीं है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि कोई क्लाइंट नाराज नहीं होता। ऑल व्हाट वी नीड टू डू, दैट इज कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन शेयरिंग योर क्वेश्चंस एंड आई वुड लव टू आंसर।